नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। आज भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पहले भगवान बलभद्र के रथ को खींचा। कुछ दूरी तक खींचे जाने के बाद रथ थोड़ी देर के लिए रुका और फिर विधि अनुसार देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ भी खींचा गया। हर ओर हरि नाम की गूंज, शंखनाद और भक्तों का उत्साह देखने लायक था। इस पावन अवसर की शुरुआत सुबह मंगल आरती और विधिवत पूजा अर्चना से हुई। फिर भगवान बलभद्र को ताल ध्वज रथ, देवी सुभद्रा को दर्प दलन और भगवान श्री जगन्नाथ को नंदी घोष रथ पर विराजमान कराया गया। इसके बाद भगवानों की रथों पर विशेष पूजा और भोग अर्पण की गई। दोपहर 3 बजे परंपरा के अनुसार पुरी राजघराने के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव रथों के सामने छेरा पहरा की रस्म निभाने पहुंचे। श्वेत वस्त्रों में चांदी जड़ी पालकी में सवार होकर जब वे रथों के पास पहुंचे तो वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। उन्होंने सोने के मूठ वाले झाड़ू से रथों की सफाई की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फूल, इत्र और पवित्र जल से वातावरण को शुद्ध किया। इसके बाद उन्होंने आरती और चंवर सेवा यानी कि चामर सेवा भी की। छेरा पहरा की रस्म के पूरा होते ही भक्तों ने जय घोष के साथ रथों को खींचना शुरू किया। भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अब गुंडीचा मंदिर की ओर रवाना हो चुके हैं, जो करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है और जिसे भगवान की मौसी का घर माना जाता है। ये यात्रा आने वाले कुछ घंटों तक जारी रहेगी। पुरी में जैसे ही रथ खींचना शुरू हुआ, देश भर के विभिन्न हिस्सों से भी रथ यात्रा की झलकियां सामने आने लगी। हैदराबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से भी रथ यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। हर जगह परंपराओं के अनुसार छेरा पहरा, आरती और रथ खींचने की रस्में पूरी की गई। इस बार की रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पुरी में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी, मां सुभद्रा और सुदर्शन जी रथों पर सवार हो चुके हैं। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और राज्य प्रशासन को शानदार व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। पुरी की रथ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्व रखती है। हर साल यह आयोजन विश्व भर के श्रद्धालुओं को एक सूत्र में पिरोता है और भारत की समृद्ध परंपराओं का जीवंत उदाहरण पेश करता है। जैसे जैसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर अग्रसर हैं, पूरा वातावरण भक्ति भाव से सराबोर हो गया है। अब सभी की निगाहें इस दिव्य यात्रा की पूर्णता पर है, जो न सिर्फ भक्ति का पर्व है बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा उत्सव भी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।